फिर कहना चाहूँगा कि डाउन साइड की ओर दबाव ज़्यादा है, इसलिए डाउन साइड की ओर ही बने रहे। जिस पुट पोजीशन की बात कर रहे थे 210 के आसपास का था, वो 224 है। अभी भी आप मुनाफे में 190 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 210 के आसपास लिया है तो 190 185 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी बने रहिए, अगर तेज़ यहाँ से गिरावट होगी तो आपको अच्छा खासा मिलेगा। और ये 120 228 यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर आने की पूरी कोशिश, और 228 यहाँ पे पुट की पोजीशन। ओ माय गॉड, 36 35 235 नीचे की। इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉल की पोजीशन लेने की कोई भी कोशिश ना करें। स्टॉप लॉस आपका जो है उसको 190 पे रखिए। 210 के आसपास अगर किसी ने लिया है तो बने रहिए अभी भी ट्रेड में। डाउन साइड की ओर ज़्यादा फोकस है, डाउन साइड की ओर ही रहिए किसी भी तरीके से। सेंसेक्स के कॉल की बात कर रहा था। सेंसेक्स का जो 230-31 पे चल रहा है, और कॉल नहीं, पुट, तो मैं बात कर रहा हूँ। एक बार फिर आप यहाँ पर बने रहिए पुट साइड की ओर। और अगर ट्रेल करना है तो ट्रेल कर सकते हैं उसको। स्टॉप लॉस को आपका 210 पे के आसपास बाएंगे तो 5.195 पे स्टॉप लॉस लेके आइए, तो आपका स्टॉप लॉस मात्र 15 पॉइंट का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से भी देखा जाए तो अगर वहाँ तक जाता है तो फिर रॉन्ग ही होगा। 236 नीचे की ओर आते हुए इंडेक्स, बैंक निफ्टी तेज़ी से नीचे की ओर आते हुए एक बार बने रहिए, पुट में बने रहिए। किसी भी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, किसी भी तरह का कोई कैंडल बनता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिल्कुल। 235 हो चुका है जो पुट का प्राइस था। और यहाँ से देखते हैं अगर नीचे की ओर चाल बनती है और अगर लो को तोड़ा जाता है तो फिर एक बड़ा बाउंडर, बड़ी चाल के लिए इंतज़ार करिए। 236 बिल्कुल से 200 पे आप लेके आइए, 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा मात्र 10 पॉइंट का। तो अगर जिसने 210 के आसपास लिया हो 200 पे स्टॉप लॉस लेके जाए। अगर यहाँ से रिवर्सल आता तो कोई बात नहीं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके घर की ओर, क्योंकि अभी आप 30 पॉइंट यहाँ पर दूर है, 35 पॉइंट दूर है, 36 पॉइंट दूर है। अब आपके स्टॉप लॉस है 200 पे स्टॉप लॉस कर लीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये लगभग 240 238 पे आई आपकी प्राइस। जैसे जैसे नीचे आएगा इंडेक्स आपके पुट की प्राइस बढ़ेगी। और अभी टाइम हो रहा है 1:45, और यहाँ से मूव हो सकता है नीचे की ओर। अगर तेज़ गिरावट आती है तो फिर देखने लायक होगा, क्योंकि अब यहाँ से जो पहले कॉन्फिडेंस था मुझे, अब बिल्कुल नहीं है। अब नीचे की ओर का कॉन्फिडेंस है मुझे। 237 यहाँ से 238, और यहाँ से देखेंगे अगर पुट की, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मैं बिल्कुल पोजीशन बनाता, लेकिन मेरा एक स्टॉप लॉस हिट है, दिन का एक ही ट्रेड होता मेरा, बात ख़त्म। रूल्स बस। अगर वो नहीं होता तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ से एंट्री मारता, 190 के आसपास से ही एंट्री ले लेता मैं वहाँ पे, जिस तरह का सेटअप दिखा था मुझे। यहाँ पर 190 के आसपास कुछ था कॉल की प्राइस और पुट की प्राइस, तो मैं यहीं से एंट्री लेता, क्योंकि यहाँ से फेल हो चुका था पूरा तरीके से ऊपर जाने का सेटअप जो था सेंसेक्स का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो पुट साइड ही में बैठना बिल्कुल सेफ साइड था, क्योंकि यहाँ से पूरी रेंज जा ही नहीं पा रहा था ऊपर। देखे आप, बड़े बड़े वीक बना के नीचे की ओर आ रहा था, तो पूरा सेटअप एकदम बिल्कुल क्लियर कट था। लेकिन ये क्लियर अगर पहले नहीं दिखा था, अगर ये पहले क्लियर दिख जाता तो मैं वो एंट्री की बजाय ये एंट्री लेता, लेकिन वो एंट्री भी गलत नहीं थी। मैं आपको बताऊँ, वो एंट्री गलत नहीं थी। वो एंट्री जिस तरह का सेटअप बना था पिछला था, अगर आपको टेक्निकली थोड़ा भी वो है तो आपको वही एंट्री बन रही थी। 240 जहाँ पर पुट की जो प्राइस है 240 टच की, जस्ट 237 पे फिर है, और थोड़ा सा ऊपर की ओर आते हुए, इसलिए, लेकिन नहीं, नीचे ही जाना चाहिए इसको। क्योंकि हर कैंडल कुछ ना कुछ तो करता है, नीचे ऊपर होगा, लेकिन ट्रेंड नीचे की डाउन साइड है, तो डाउन साइड बने रहिए आप। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि यहाँ पर डाउन साइड बने रहे, और हमारे साथ जो बने हुए बने रहिए प्लीज़।
और आपको एक परफेक्ट एंट्री, एक ही एंट्री देंगे परफेक्ट पूरे दिन में, किसी भी तरह का कोई सर्कस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कंटिन्यू आप हमको वॉच कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि किस तरह से एंट्री होती है। एंट्री हुई है 210 के आसपास, 200 वैसे 190 के आसपास मेरी एंट्री होना थी, 190 95 के 210 के आसपास एंट्री है, और उस पर 200 पे ही स्टॉप लॉस रख दिया मैंने। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मात्र सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से डाउन साइड मिलता तो अच्छा मिलता, अगर रिवर्सल आएगा तो फिर कुछ नहीं है आपके हाथ में। लेकिन अभी भी डाउन साइड की ओर है। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो डाउन साइड आपको अच्छा खासा मिलेगा। आप बने रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप आपके ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपके रिसर्च पे कॉन्फिडेंस रखिए, और यहाँ से नीचे नीचे जाने के पूरे चांसेस है। अगर नहीं जाता है यहाँ से, देखिए 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपका दिन भर में एक अगर आप देंगे, आप तो 10 पॉइंट देंगे, ओनली 10 पॉइंट में आपने जो भी लॉट लिया, आपकी जो भी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपने जो भी किया। लेकिन देखते हैं यहाँ से अब अगर नीचे की ओर नहीं जा पाता है तो नीचे की ओर जाने के पूरे आसार है। फिर कहता हूँ तो कुछ हर कैंडल जरूरी नहीं कि एक जैसा चले, थोड़ा नीचे ऊपर होता है, लेकिन नहीं होता तो आपका यहाँ से फिर से उसने रिवर्सल, एक रिवर्स कैंडल बनाने की कोशिश तेज़ी से, लेकिन ये देखना होगा कि नहीं रिवर्स कैंडल जाने की कोशिश, लेकिन किस तरह से सक्सेस हो पाता है देखते हैं। सक्सेस नहीं है, ये फेल है। बने रहिए, स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस किसी को मेरा नहीं, और विदाउट स्टॉप लॉस जाना भी नहीं चाहिए। वो एक बोलते ना कि मौत को दावत देने बराबर है। तो आपका स्टॉप लॉस है जो मैंने क्या करा 10 पे 200 सॉरी 200 पे 10 पॉइंट का 210 के आसपास एंट्री को छोड़ दिया थी, जो मैंने यहाँ से बोला था जिस तरह भी हो। तो यहाँ से देखते हैं अब यहाँ से किस तरह से रुख नीचे की ओर, पूरा व्यू नीचे की ओर है, और यहाँ से एंट्री जो है वीडियो बने रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। या तो 10 पॉइंट होता ही क्या है 10 पॉइंट देखा जाए दिन भर में एक एंट्री, और दिन भर में 10 पॉइंट, उसके बाद 100 पॉइंट 50 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट 150 200 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर यहाँ से मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरी अगर एंट्री ना हुई होती तो मैं 100% यहाँ से एंट्री लेता, क्योंकि मुझे पूरा डबल टॉप नजर आया था यहाँ से सेंसेक्स का, और ये यहाँ से पूरी एंट्री मैं लेता हूँ, 100% एंट्री बनती मेरी और मैं लेता। लेकिन मेरी एंट्री स्टॉप लॉस से एक हिट हो चुका था, बस एक 20 पॉइंट का, उसके बाद मेरी एंट्री नहीं बनती, तो नहीं बनती, बात खत्म। इसके यहाँ पर नीचे की ओर जाने की कोशिश पूरी बैंक निफ्टी की 52,160-70 के आसपास, और सेंसेक्स की भी, सेंसेक्स यहाँ पर 80,138 के आसपास। देखते हैं 80,100 को होल्ड करता है या उसके नीचे 80,000 के नीचे जाने की कोशिश अगर होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पुट की प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगी। और यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे की ओर आने की कोशिश, पूरी तरह से नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, और अपने डे लो को तोड़ने की कोशिश एक बार बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश, और बैंक निफ्टी अपने डे लो की ओर बढ़ते हुए। देखते हैं डे लो को तोड़ पाता है या नहीं। अगर डे लो को तोड़ता है बैंक निफ्टी तो फिर एक और तेज़ गिरावट के आसार, अगर यहाँ से लो को तोड़ता है और या सपोर्ट के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल तो, लेकिन देखते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम है चांस, जो चांस है वो नीचे की ओर ज़्यादा है, क्योंकि इतने समय से वो ऊपर गया, फिर 2 बार 3 बार नहीं, अब तीसरी बार फिर तोड़ने, क्योंकि लोअर लो बने यहाँ से, पहले ये लो बना, फिर ये लो बना, और फिर ये लो बना, तो लोअर लो बनने के पूरे चांसेस है। लेकिन बने रहिए ट्रेड, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर देखते हैं, नेवर नोस, लेकिन जो पूरे चांस है वो नीचे की ओर है। यहाँ से ब्रेकडाउन होने की पूरी कंडीशन बन रही है, पूरी कंडीशन बनी हुई है, पूरे लोअर लो की है, ऊपर जाने के कोई चांस नज़र तो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कोई एक आध कैंडल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होगा ना। बने रहिए आप, यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, आप पॉजिटिव ही रहेंगे। फिर कह रहा हूँ कि आप बने रहिए, यहाँ पर जाइए नहीं, कम से कम आप देखिए बने रहिए। यहाँ पे जो पुट की पोजीशन थी 230 के आसपास, 230 31 के आसपास, जो कि हमने 210 के आसपास ली थी, मतलब रेकमेंड की थी, हमने ली तो नहीं थी, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो हमारी पोजीशन हट चुकी है। लेकिन यहाँ से अगर बहुत ही अच्छी चाल यहाँ जो लिए है, बहुत ही बढ़िया, बने रहिए यहाँ से
233 234 बन चुका है उस पुट की प्राइस। और यहाँ से अगर डाउनफॉल अगर लो को तोड़ता है तो लो को फिर तोड़ने के बाद एक अच्छी मूव आने की नीचे की साइड। बैंक निफ्टी नीचे की ओर पूरा बनाते हुए माहौल, बैंक निफ्टी पूरा नीचे की ओर बनाते हुए माहौल। बैंक निफ्टी नीचे की ओर मूव बिल्कुल सही। बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ा, बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ा। और यहाँ पर सेंसेक्स 240 जो पुट था 240, जो 210 पर रेकमेंड किया था 240 हो चुका, 240 की रेंज। और बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से तेज़ी से नीचे आते हुए अगर कैंडल नीचे की ओर क्लोज होगा तो एक बड़ा मूव नीचे की ओर आ सकता है और आना ही चाहिए, फिर आएगा। और यहाँ पर लो को तोड़ने की और सेंसेक्स भी लो को तोड़ने की पूरी कोशिश, सेंसेक्स नीचे की ओर दबाव बनाते हुए, नीचे की ओर इंडेक्स, दोनों तीनों इंडेक्स नीचे की ओर। देखना होगा अब यहाँ से किस तरह से चाल बनती है नीचे की ओर। अगर यहाँ पर सेंसेक्स ने अभी भी अपना लोअर लो नहीं तोड़ा है, मैं फिर कह दूँ सेंसेक्स ने नहीं तोड़ा है। 241 टच करके आया अभी नीचे, जो पुट प्राइस था 236 पे अभी भी है। बैंक निफ्टी ने लो को तोड़ा है और लेकिन कैंडल क्लोज अगर लो के नीचे होती है तो फिर नया कैंडल क्या धमाल करता है नीचे की ओर, देखना बनता है। और यहाँ से नीचे आना चाहिए, बिल्कुल सही, नीचे की ओर बढ़ते हुए यहाँ से बैंक निफ्टी अगर नीचे बढ़ेगा तो सेंसेक्स भी नीचे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि HDFC बैंक डाउन जा रहा है। या यहाँ से किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा इस वजह से थोड़ा सा कम नीचे आ रहे हैं। थोड़ा भी अगर नीचे आए तो पिक्चर खराब हो सकती है। लो बैंक निफ्टी नीचे की ओर, बैंक निफ्टी ने लो तोड़ा है और वो सस्टेन कर रहा है नीचे की ओर। और यहाँ से बैंक निफ्टी अगर नीचे की ओर ही कैंडल क्लोज होता है तो फिर देखना हो बनता है यहाँ से कि किस तरह से फिर चाल बनेगी। और यहाँ से जो पुट प्राइस है, पुट प्राइस अभी भी 234 है। तो एक बार क्योंकि रिलायंस थोड़ा सा यहाँ से दम दिखाते हुए, तो रिलायंस अगर दम दिखाएगा तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर की ओर जा सकता है थोड़ा। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए तो बैंक से ही इम्पोर्टेंट है, जो कि HDFC बैंक और ICICI बैंक खास करके दो बैंक है जो कि इसको ऊपर नीचे करने की अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बैंक नीचे की ओर और यहाँ पर 237 रुपये हो चुका जो प्रीमियम है, 239 एक अच्छा माहौल बनाते हो। कुछ सेकंड बचे हैं, देखना यहाँ से बनता है कि लो को सस्टेन करता है या नहीं। अगर लो को सस्टेन किया तो यहाँ से अगर रिलायंस ने भी नीचे की ओर मूव करा तो सेंसेक्स काफ़ी नीचे की ओर दबाव बनाएगा, सेंसेक्स और निफ्टी। तो यहाँ से 165 पॉइंट अभी भी नीचे है निफ्टी और 272 पॉइंट्स 570 पॉइंट के लगभग सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी यहाँ से 692 95। और यहाँ से देखना होगा कि कुछ सेकंड 20 सेकंड के आसपास 19 सेकंड 18 सेकंड क्या लो के नीचे ही कैंडल क्लोज होता है। अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज है तो पुट का जो हमारा पुट है जो कि 238 पे चल रहा है वो और नहीं बढ़ना चाहिए उसकी प्राइस। लेकिन देखना होगा कि यहाँ से किस तरह से लो के नीचे अगर वीक बनाने की कोशिश करा बैंक निफ्टी, लेकिन नाकामयाब लग रहा है, थोड़ा सा वीक बना है। लेकिन देखते हैं यहाँ से आप किस तरह से पुट ऊपर की ओर या नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ से जो लो है लो को तोड़ तो दिया है एक तरीके से, लेकिन अभी देखते हैं कि सस्टेन क्या करता है नीचे या ऊपर। कॉल की ओर तो सवाल ही नहीं उठता, किसी ने भी कॉल लिया है तो कॉल को नमस्ते करें, कॉल की कोई पोजीशन नहीं, अगर कुछ होगा तो डी के होगा। लेकिन यहाँ पर एक अजीब घटना घटते हुए अभी भी जो इतना नीचे आने के बाद जो कॉल की प्राइस है 130 है,
जिसके जो हमारा स्टॉप लॉस 130 का था वो अभी भी 130 का ही है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था जिसकी वजह से 132 हो गया है अप्रॉक्सीमेटली वो कॉल। और यहाँ पर पुट की जो वैल्यू है ऊपर जाने की कोशिश, ग्रीन कैंडल, तो पुट की वैल्यू थोड़ी कम हुई है, जो कि 27-28 पे हुई है, 26 पे हुई है, 27, लेकिन यहाँ पर अभी भी बने रही है। अब देखते हैं यहाँ से सपोर्ट की तो संभावना है। बैंक निफ्टी में तो ऊपर की ओर आते हुए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी, लेकिन ये अभी मुझे इसमें कोई बहुत बड़े दम नज़र नहीं आ रहा है, इसमें जोश उस तरह का नहीं है जैसा कैंडल में होना चाहिए। यहाँ से जो हमारा जो कॉल था 136 रुपये, अभी भी हमारे स्टॉप लॉस से 6 पॉइंट ऊपर, लेकिन ये बड़ा अजीब तमाशा है, आज थोड़ा सा अजीब है। और जो हमारे पुट की प्राइस है 224 रुपये चल रही है अभी भी जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कराया है वो 200 रुपये पे, तो 225 अभी भी वहाँ, अगर वहाँ से 200 रुपये हिट होता है तो आपका 10 पॉइंट का लॉस है ओनली 225 पे अभी भी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, नीचे आना चाहिए इसको, जिस तरह का फॉर्मेशन है। इस तरह के कैंडल से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े फॉल में इस तरह के छोटे मोटे कैंडल तो बनते रहेंगे, लेकिन रिवर्सल कैंडल बनना मुसीबत का काम है। बने रहिए आप, अभी भी आपके ट्रेड में बने रहिए पुट साइड पे, किसी भी तरह का स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कोई भी अगर कोई ट्रेड करता है तो मैं कहता हूँ मूर्खता कर रहा हूँ, और मूर्खता की कोई जगह नहीं है कहीं पे भी। इतना बड़ा कैंडल, लेकिन पुट की वैल्यू नहीं घटी है, बढ़ी है, मतलब 228 रुपये है अभी भी, मैं आपको बता दूँ 229 रुपये। घबराने की, इसलिए मैं 230 रुपये, घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक अलग तरह की खेल रचते हो, क्या पुट राइटिंग हो रही है, यहाँ पर पुट की प्राइस बढ़ी है ऊपर जाने के बाद, तो ये देखना होगा अंदरूनी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अभी भी 134 की प्राइस पे जो हमारा कॉल था, जिसने 130 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया, हमारे साथ छल हुआ है। देखिए पुट की पोजीशन बने रहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा कैंडल एकदम सॉलिड फॉर्म हुआ है, जो थोड़ा सा खतरे की घंटी है, लेकिन फिर भी अभी आपका स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं, अगर होता है तो भी 136, जो हमारा कॉल का प्राइस था 136, और 224 जो पुट का प्राइस है वो 136 इसलिए बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है कॉल हमारा, हमने जो कॉन्ट्रा कॉल लिया था। लेकिन अब वो देखिए चमत्कार ये है कि हमें केवल उड़ाने के चक्कर में था वो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। एक बड़ा ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल, बड़ा, तो 4-5 कैंडलों को अकेला समेट लिया अपने अंदर, और कॉल की पोजीशन 138। आज सर पूरा फ्लैट क्लोज करेगा, ट्रैप में होगा पूरा। हाँ, पूरी तरीके से जिस तरह से हरकतें चल रही है इसकी। वो और बड़े लिक्विडिटी जोन में ऐसा होता भी है, हो, कोई उसमें नई चीज नहीं है। बड़ा कैंडल, एकदम बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल। सेंसेक्स में तो काफ़ी बड़ा कैंडल है, और ये कैंडल एक खतरे की घंटी पुट साइड वालों के, लेकिन 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अभी भी। यहाँ से बने रहिए, बने रहने में ही अभी या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या वापस देखते हैं रिवर्स आता है अगर ये कैंडल, लेकिन कैंडल काफ़ी सॉलिड कैंडल बना है, जिस तरह का एकदम खड़ा बाम्बू जिसको कहते हैं। सर थोड़ा ट्रेंड पे नजर डालिए, ट्रेंड और डॉक्टर रेड्डी पे नजर डालिए। ट्रेंड, ट्रेंड का ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है आज का, अगर क्या देखेंगे। इस पे आपका क्या विचार है?
अभी सर इस पे कोई कोई विचार नहीं, कोई बात अगर नहीं। किसी ने 7,055 पे इसको लिया है तो उसको कैसे ट्रेल करना चाहिए और इस पे क्या वो करना चाहिए? देखिए अगर 7,055 पे अगर लिया है तो मेरे ख्याल से उसको यहाँ पर 58 का, 7,058 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये जो बड़ा कैंडल है इसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये रेंज का। अच्छा। और बने रहना चाहिए उसको। और डॉक्टर रेड्डी पे आपका क्या विचार है? डॉक्टर रेड्डी तो बड़े महान ये थोड़ा सा झाबड़ा झाबड़ा काम ना है ना, इसका। ये रेंज बाउंड है, इसमें तो ना पड़े, इसके जाल में ही ना फंसे। ये नहीं, उसके जाल में ना फंसे, वो तो बिल्कुल एकदम झामरा ट्रेंड है। फिर से पुट की वैल्यू 222 हो चुकी है, 223 हो चुकी है। मैंने कहा था कि आप घबराए नहीं। और कॉल की वैल्यू भी 138 रुपये, जो हमारा 130 पे हमारी जान लेके गया। हमारे साथ धोखा हुआ है, हम इसकी कंप्लेन करेंगे। 225 रुपये अभी भी बने हुए यहाँ पर, 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। किसी ने लिया तो 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, मात्रा कर जाएंगे तो 10 पॉइंट। लेकिन यहाँ से बने रहे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का है नीचे का खेल जारी है। अभी भी नीचे की ओर मेरा पूरा कन्विक्शन नीचे की ओर है। ये नीचे की ओर जाना चाहिए मार्केट को। 228 225 की रेंज में अभी भी घूमते हो पुट। और हमारा जो कॉल था वो 137 की रेंज में, 138 की रेंज में घूमता हो। ये चमत्कार है। अब इस चमत्कार का क्या ही करें हम। 39 हो चुका, सुन लिया उसने। ऊपर की ओर 40, 140। लगता है कि यहाँ से धमाल करने की पूरी कोशिश। बिल्कुल सही, यहाँ से 144 हो चुका है। जो कॉल है उसने हमारे साथ अन्याय कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस ऊपर की ओर भाग रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उसको कॉल को ऊपर घसीटने के लिए। अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ पुट साइड का। 216 रुपये पे घूम रहा है, 218। और रिलायंस, यहाँ से रिलायंस ने एक, यहाँ से जो था रेंज ट्रेंड लाइन को तोड़ने की पूरी कोशिश, देखते हैं। सर आज रिलायंस का जो फिबोनाची है उसके ऊपर आप क्या थोड़ा रोशनी डालिए। फिबोनाची पे जो उसको तोड़ के यहाँ से लाया, और वो बेयरिश ही था, लेकिन उसमें फिर से जैसे मॉर्निंग में ऊपर गया, मॉर्निंग में ऊपर जाने के बाद अपना पहला रिट्रेसमेंट उसने बहुत अच्छा लिया बिल्कुल और उसके बाद वो गया ऊपर। इसमें आप अगर रिलायंस में ट्रेड कर रहे होते हैं फर्ज करें, तो जी कैसे क्या करते, कब एग्जिट करते? सर, रिलायंस में ट्रेड का जो बन रहा था वो यहाँ से बाई बन रहा था एग्जैक्टली। हाँ मान लीजिए आपने बाई कर लिया यहाँ पे, उसके बाद आप क्या करते? मैं यहाँ तक तो बने रहता सर, लेकिन जैसे ये डबल टॉप एक रेड कैंडल बनी होती, ये वाली, ये इतनी बड़ी, तो फिर मैं नमस्ते हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ डबल टॉप पैटर्न दिख रहा था। डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, सही बात। और उसके बाद एंट्री बनी नहीं, फिर सब कुछ क्लोजिंग है। हाँ, सब कुछ क्लोजिंग तो हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मेन चीज है कि आप एक ट्रेंड कैप्चर करिए और निकल जाइए वहां से। बिल्कुल सही, उस वही होना चाहिए, उसके अलावा अब कुछ उसमें दिमाग मत लगाइए। नहीं, लेकिन एक और चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा बड़ा मूव देख रहे हैं, समझ रहे हो, 2% 2.5% का, स्टॉक की बात कर रहे हैं, निफ्टी की और इंडेक्स की बात नहीं कर रहे। जी जी। स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स में तो 4-5% का मूव आता है कई बार। हम्म। उसमें तो फिर क्या बोलते हैं, कई बार ऐसे साइडवेज होगा और ऊपर भी जा सकता था, मतलब तो उसमें उसका फिर क्या करें? देखिए सर, क्या है ना कि अगर आपके व्यू अच्छा है ना, आपको लग रहा बुलिश है, आप देखिए हम्म। कैंडल जो है, तो आपने अगर यहाँ कहीं से लिया है ना, हम्म। आपका स्टॉप लॉस पहले ये होगा, बराबर है, तो उसको सही स्टॉप बात। लॉस को अपनी बाइंग प्राइस पे लेके आ जाइए, सीधी सी बात है। ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर इस तरह के मूव होगा तो आपको तो हटा ही देगा ना सर। इसलिए रीज़न होता है कि जब यहाँ आया, कहाँ पर, हम्म। यहाँ से यहाँ आया, तो आपका स्टॉप लॉस ये हो और जाएगा। अगर ऊपर जाना है तो जो तीसरी बार जो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, जो पूरा कवर किया ये है, चला जाता है, यहीं से चला जाता है। हाँ, अगर ऊपर इसको जाना होता तो हाँ, वहां से चला जाता। इसको तोड़ेगा, ये तोड़ा, ये टूटना ही मतलब कि काम खराब है सर। हाँ, वो जो रेड कैंडल आया है वो वाला जो, मैं तो कहता हूँ कि जो इसके टॉप को ही ना क्रॉस कर पाया ना, ये टॉप को, नहीं, मुझे वो क्रॉस इस, किया था लेकिन फिर बड़ा रेड कैंडल आ नहीं गया। नहीं, अब मैं आपको बताऊँ, एक कैंडल तो क्रॉस करता ही है ऑलवेज। एक हाँ। कैंडल के बाद दूसरा कैंडल भी इसको ओ क्रॉस करता है। हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होता है। इस पे थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से एक वो बनाइए कि जो
क्रॉस करने के बाद, क्योंकि जो क्रॉस करता है उसको कई बार फेक मूव और ट्रैप मूव भी बोला जाता है। हाँ